नमस्कार। एनआरपीएस क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। तो 9.1 की प्रश्नावली में अपन ने 12 तक के क्वेश्चन आंसर कर लिए थे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13। यदि बिंदुओं 3, और k, 5 से बिंदु 0, 2 की दूरियां बराबर हों तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो दो बिंदु दे रखे हैं ए और बी, उनकी बिंदु पी से दूरी क्या है समान, जो अपन ने 11 और 12 के क्वेश्चन में किया था सेम वैसा ही क्वेश्चन है ये भी। तो अपन मान लेंगे, माना बिंदु P जिसके निर्देशांक 0, 2 दे रखे हैं, बिंदुओं ए के निर्देशांक क्या दे रखे हैं 3, k और B k, 5। माना बिंदु P 0, 2 से बिंदुओं A और B की दूरी क्या है समान है, की दूरी समान है। समान है इसका मतलब क्या हो गया कि जो अपने पिछले दो क्वेश्चन में किया था उसी तरीके से कि पी ए बराबर क्या हो जाएगा पी बी। प्रश्नानुसार पी की ए और बी से दूरी क्या है समान है, तो पी ए बराबर अपने पास क्या हो जाएगा पी बी। अगर पी ए बराबर पी बी है तो इन दोनों का जो वर्ग है वो भी क्या होगा बराबर होगा। किया था पिछले दो क्वेश्चनों में ऐसा। अब देखिए पी बी और पी ए कैसे ज्ञात करेंगे, दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने के सूत्र से। तो देखिए मान रखते हैं यहाँ पे पी ए कैसे ज्ञात करेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए इसके ऊपर इनका अपन वर्ग भी कर सकते हैं, तो इसके ऊपर क्या लगा देंगे स्क्वायर। पिछले क्वेश्चन में किया था ऐसा, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। पी बी याद करेंगे तो भी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसके ऊपर स्क्वायर है तो इसके ऊपर भी लगा देंगे स्क्वायर। देखिए एक बात याद रखिए आप, जिन दो बिंदुओं के बीच में और आ रहा है, दो के बीच में और आ रहा है वो ए और बी के निर्देशांक होंगे, ठीक है दो बिंदु। और जो अलग बिंदु दे रखा अपने को वो किसके निर्देशांक होंगे पी के। ये याद रखना, इस प्रश्नावली में आपको आगे भी क्वेश्चन आंसर करोगे तो काम आएगी ये चीज़ें, ठीक है। ये दो बिंदु वो होंगे और ये अलग एकला बिंदु होगा P, ठीक है। हर बार अपन P मानेंगे इसमें, तो जो अलग दिया हुआ होगा अकेला वो P के निर्देशांक। देखिए P A ज्ञात करते हैं, तो देखो P A तो P के हो जाएंगे, P पहले आ रहा है तो x1 और y1, और A के हो जाएंगे x2 और y2। किस लिए P A के लिए, किसके लिए P A के लिए। तो मान रख देते हैं। अब देखिए इससे स्क्वायर से और ये अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं सीधा मान रख रहा हूँ x2 का मान कितना है 3 माइनस x1 का मान कितना है 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है k माइनस y1 का मान कितना है 2 का होल स्क्वायर। स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल आउट, इसके स्क्वायर से इसका अंडर रूट कैंसिल आउट। अब देखिए पी बी के लिए तो x1 y1 p पहले आ रहा है तो x1 y1 ये हो जाएंगे, और पी बी याद कर रहे हैं तो x2 y2 ये हो जाएंगे, ठीक है। तो x2 का मान कितना है k माइनस x1 का मान 0 प्लस y2 का मान कितना है 5 माइनस y1 का मान कितना है 2 का होल स्क्वायर। देखिए 3 में से 0 घटाएंगे क्या आएगा 3 का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। के माइनस 2 है तो इसको अपन लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। देखिए k में से 0 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा k स्क्वायर प्लस, देखिए 5 में से 2 घटाएंगे क्या आ जाएगा 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। देखिए आगे बढ़ते हैं, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा
9 प्लस के का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा के स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 माइनस 2 दूनी 4 और साथ में के गुणा में आ जाएगा 2 दूनी 4 के बराबर के का होल स्क्वायर के स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, देखो आगे बराबर के चिन्ह के दोनों तरफ एक जैसी संख्या हो, चिन्ह भी एक जैसा हो तो वो कट जाती हैं। तो देखिए के स्क्वायर प्लस का है, ये के स्क्वायर भी प्लस का है। ठीक है, या इन सभी का इधर पक्षांतरण कर दो पहले। तो देखिए 9 और 4 कितने हो जाएंगे 13 प्लस के स्क्वायर माइनस 4 के। इनका पक्षांतरण करेंगे तो ये के स्क्वायर माइनस का जाएगा, 9 भी माइनस के आ जाएंगे, यहाँ क्या बचेगा 0। अब देखिए ये के स्क्वायर प्लस का है, ये माइनस का कट जाएगा। 13 प्लस के हैं 9 माइनस के हैं, तो 13 में से 9 घटाएंगे कितने बचेंगे 4 माइनस 4 के बराबर 0। ठीक है, इस 4 का इधर पक्षांतरण कर देंगे। तो देखिए 4 का पक्षांतरण करेंगे अपन इधर, तो यहाँ पे क्या बचेगा माइनस का 4 के, और इस 4 का पक्षांतरण कर देंगे तो ये माइनस का 4 आगे चला जाएगा। ठीक है, अब अपने को मान ज्ञात करना है के का, तो माइनस का 4 बट्टा ये 4 माइनस का 4 गुणा में ये कहाँ चला जाएगा भाग में, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट और 4 एकम 4 कितना आ जाएगा 1। तो के का मान कितना आ जाएगा अपने पास से 1 आ जाएगा इसमें। ठीक है, के का मान कितना आएगा 1, माइनस से माइनस कट गया, 4 में 4 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा 1 बार, तो के का मान आ जाएगा 1। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14, यदि P और Q की निर्देशांक क्रमशः a cos थीटा b sin थीटा और माइनस a sin थीटा b cos थीटा है तो सिद्ध कीजिए OP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, जहाँ O क्या है मूल बिंदु, O क्या है मूल बिंदु है। तो अपने को 3 बिंदु इसमें दे रखे हैं, कौन कौन से P दे रखे हैं, P दे रखा है, निर्देशांक क्या दे रखे हैं a cos थीटा b sin थीटा। ठीक है, Q दे रखा है माइनस a sin थीटा b cos थीटा, और O क्या है मूल बिंदु, तो मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं 0,0। ठीक है, मूल बिंदु के निर्देशांक क्या हो गए 0,0 हो गए। P Q और O अपने को इन तीनों के जो निर्देशांक है वो दे रखे हैं। ठीक है, अब अपने को क्या सिद्ध करना है कि OP का स्क्वायर प्लस OQ का स्क्वायर के बराबर क्या सिद्ध करना है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये सिद्ध करना है। पहले अपन OP निकालेंगे, उसका वर्ग ज्ञात करेंगे, फिर अपन OQ निकालेंगे, उसका वर्ग ज्ञात करेंगे, फिर दोनों को जोड़ देंगे और ये सिद्ध कर देंगे। ठीक है, देखिए OP निकालते हैं। देखिए O पहले आ रहा है तो ये तो x1 और y1 हो जाएंगे। तो देखिए OP निकालेंगे तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का सूत्र लगा देंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये अपन यहाँ पे लिखेंगे, दिया है बिंदु P Q और O, दिया है बिंदु P की निर्देशांक, Q की निर्देशांक और O के निर्देशांक। ठीक है, अब अपन ज्ञात करेंगे पहले OP ज्ञात करेंगे तो O पहले आ रहा है तो O के निर्देशांक x1 y1 हो जाएंगे, और P ज्ञात कर रहे हैं तो P के लिए x2 y2। ठीक है, सरल करते हैं इसको, आगे मान रखते हैं। x2 का मान कितना है अपने पास a cos थीटा माइनस x1 का मान कितना है 0 का होल स्क्वायर प्लस
y2 का मान कितना है b साइन थीटा माइनस y1 का मान कितना है 0 का होल स्क्वायर OP बराबर, देखिए a कोस थीटा में से अपन 0 घटाएंगे तो क्या बचेगा a कोस थीटा, तो ये आ जाएगा a कोस थीटा का होल स्क्वायर प्लस b साइन थीटा में से 0 घटाएंगे तो ये अपने पास क्या जाएगा b साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्यों वर्ग क्यों करेंगे, क्योंकि OP का स्क्वायर याद करना है अपने को, कहाँ पे ये रहा, तो दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे तो यह आ जाएगा अपने पास OP का होल स्क्वायर, और चलो कर देते हैं, इसके ऊपर भी क्या लग जाएगा स्क्वायर, दोनों तरफ वर्क कर रहे हैं। देखिए अब ये अंदर वाला मैं स्क्वायर खोल रहा हूँ तो देखिए ये क्या आ जाएगा अपने पास, चलो एक लाइन और लिख लेंगे, इसको ऐसे ही लिख देते हैं। ठीक है, अब देखो OP का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास OP स्क्वायर, इसके स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। अब अपने पास क्या बचेगा a कोस थीटा का होल स्क्वायर प्लस b साइन थीटा का होल स्क्वायर। आगे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो a का होल स्क्वायर क्या जाएगा a स्क्वायर, और कोस का होल स्क्वायर क्या जाएगा अपने पास कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, प्लस b का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा b स्क्वायर, और साइन का स्क्वायर करेंगे तो क्या जाएगा अपने पास साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए ये आ गया अपने पास OP स्क्वायर का मान। अब अपन इसी तरीके से ज्ञात कर देते हैं OQ का मान। क्या ज्ञात करेंगे OQ, सिमिलरली वही तो फॉर्मूला लगेगा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी वाला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, OQ याद कर रहे हैं अपन, तो OQ के लिए O पहले आ रहा है तो x1 y1 तो 0 0 हो जाएंगे। अब OQ के लिए x2 ये हो जाएगा y2 ये हो जाएगा। ठीक है, मान रखते हैं, देखिए x2 का मान कितना है माइनस a साइन थीटा, OQ बराबर माइनस a साइन थीटा, x1 का मान तो क्या था 0 था, फिर प्लस y2 का मान कितना है अपने पास b कोस थीटा, y1 का तो 0 है, b कोस थीटा माइनस 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, आगे इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो देखिए क्या आ जाएगा अपने पास OQ इज इक्वल टू अंडर रूट 0 घटाएंगे इसमें से तो क्या बचेगा माइनस a साइन थीटा का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बचेगा b कोस थीटा का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, तो दोनों तरफ या दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो OQ का भी क्या आ जाएगा होल स्क्वायर, और इसके ऊपर भी क्या लग जाएगा स्क्वायर लग जाएगा। यह आ जाएगा अपने पास माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस b कोस थीटा का होल स्क्वायर, इन रूट में है तो देखिए इसके स्क्वायर से इसका अंडर रूट गायब हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा OQ का होल स्क्वायर बराबर यह आ जाएगा अपने पास माइनस a साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस b कोस थीटा का होल स्क्वायर। आगे इसको सरल करेंगे तो यह आ जाएगा अपने पास OQ स्क्वायर बराबर माइनस a का होल स्क्वायर, तो माइनस है और ऊपर सम घात है तो प्लस हो जाएगा, और a का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा a स्क्वायर, साइन का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा
प्लस बी का होल स्क्वायर बी स्क्वायर और कोस का होल स्क्वायर करेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा। ये आ जाएगा अपने पास ओ क्यू का होल स्क्वायर। तो देखिए ये जो ओपी का मान आया था इसको अपन दे देते हैं समीकरण नंबर 1 और जो ओ क्यू का मान आया है इसको अपन दे देते हैं समीकरण नंबर 2। ठीक है, ओ पी स्क्वायर और ओ क्यू स्क्वायर का जो मान आया है उसको दे देते हैं समीकरण नंबर 1 और 2। ठीक है, तो देखिए आगे सिंप्लीफाई करते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे नीचे नेक्स्ट लाइन में समीकरण 1 प्लस 2 से। ठीक है, समीकरण 1 और 2 से 1 और 2 को अपन क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो देखिए इसकी LHS है उसमें LHS जुड़ जाएगी और जो RHS है उसमें RHS। तो देखिए इनकी LHS है LHS है LHS जुड़ जाएगी, RHS में RHS जुड़ जाएगी। तो देखिए अपन करते हैं, सबसे पहले LHS में LHS जोड़ते हैं तो OP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर बराबर, अब RHS में RHS जोड़ते हैं तो इसकी RHS A स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ओके, प्लस अब इसकी RHS जोड़ देते हैं A स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस B स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, देखिए आगे इसको सरल करते हैं अपन तो क्या आ जाएगा, देखो OP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर बराबर, देखिए जो ए वाले पद हैं उनको एक साथ लिख लेते हैं। तो देखिए एक का ये पद है और एक का ये पद है तो A स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस A स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। B वाले एक तरफ लिख लेते हैं B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ये वाला, और ये है प्लस B स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, आप देखिए इसको आगे सरल करते हैं तो ये आ जाएगा अपने पास OP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर। देखिए इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, A स्क्वायर कॉमन आ रहा है दोनों में से, तो क्या करेंगे A स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। A स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस, देखिए इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है B स्क्वायर कॉमन आ रहा है। B स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो देखिए यहाँ पे क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पे क्या बचेगा कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब अपने 10th क्लास में पढ़ा था, पिछले 9th क्लास में पढ़ा था, उसमें जो 13 का चैप्टर था 13 की प्रश्नावली, उसमें एक सर्वसमीका पढ़ी थी और 7th चैप्टर में आपने 7 की प्रश्नावली में इसमें भी पढ़ा था, एक फॉर्मूला होता है सर्वसमीका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं अपन, 1 लिख सकते हैं, 1 यूज कर सकते हैं। 7 की प्रश्नावली आप लोगों ने पढ़ ली है तो उसमें आपके ये सूत्र आया होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये कोस पहले आ रहा है साइन बाद में आ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, थीटा सेम होनी चाहिए और स्क्वायर लगा हुआ होना चाहिए, बीच में प्लस का साइन होना चाहिए, बस ये चीज़ें आनी जरूरी हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा आ रहा है। तो देखो OP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर बराबर A स्क्वायर गुणा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसके बराबर अपन क्या लिख सकते हैं 1 प्लस B स्क्वायर गुणा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यह आ जाएगा अपने पास OP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर बराबर A स्क्वायर को 1 से गुणा करेंगे क्या आ जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर को 1 से गुणा करेंगे क्या आ जाएगा B स्क्वायर। तो OP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर बराबर अपने पास क्या आ गया A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। यही बात अपने को सिद्ध करनी थी इसमें कि भाई OP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर बराबर क्या सिद्ध करके दिखाना था A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर।
तो आप क्वेश्चन देख सकते हो कि ये अपने सिद्ध कर दिया है। ये रहा कि ओ पी स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर बराबर सिद्ध करके दिखाइए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये अपना क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।